तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे अपने संवाददाता विकास शर्मा के पास, जो कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा के साथ खास बातचीत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड में त्रासदी हुई और बड़ी बांध की परियोजना जो है उनको काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कई परियोजनाएं जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं। खास करके बात करेंगे लाहौल स्पीति इलाका, तो यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं। कई तरह के विरोध के सुर भी तेज हैं और इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, क्योंकि कैबिनेट मंत्री इसलिए भी 3 विभाग का पोर्टफोलियो डॉक्टर रामलाल मारकंडा के पास है, जिनमें से सबसे पहले जो है तकनीकी शिक्षा है, जनजातीय मंत्री हैं और आईटी मिनिस्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से त्रासदी हुई, कहीं इस तरह की संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में ना बन जाए, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तराखंड के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में भी विशेषकर आपका जिला किन्नौर के अंदर काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट लग चुके हैं। लाहौल स्पीति में भी काफी प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, कई लोगों को स्वीकृति दिए हैं। उसका डीपीआर बनने की तैयारी में है। मैंने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की है। मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रिव्यू किया जाएगा, कहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगना चाहिए, कि हिमाचल प्रदेश को हम जो है उत्तराखंड बनने नहीं देंगे। लाहौल के लोग बड़े सचेत हैं। लाहौल के लोगों ने आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ 3-4 दिनों से उत्तराखंड के बाद जो है काफी लोगों ने इसका संघर्ष तेज कर दिया है। मैं लाहौल स्पीति के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लाहौल स्पीति में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा जिससे जो है हमारा लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड की दिशा में चले। मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट लगने नहीं देंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है 2004 में स्वीकृत हुए थे और ये स्वीकृति के बाद आज का लाहौल स्पीति को प्रोजेक्ट लगा नहीं है, परंतु उन प्रोजेक्टों को हम निरंतर जो है एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। जब डीपीआर बनेगा निश्चित तौर पर मैंने स्पष्ट कहा है, मैं भले ही हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री हूं, मैंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट हम लाहौल में लगने नहीं देंगे जिसमें लाहौल स्पीति को जो है प्लास्टिक की ओर धकेले। आप इस बाबत आपकी बात भी हुई होगी, मुख्यमंत्री से आपने बैठक की है, आपने बात की है, उनको आपने ब्यौरा भी दिया है कि इतनी तरह के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग उसमें काम करते हैं ग्रामीण लोग होते हैं, वहीं के स्थानीय निवासी भी ज्यादातर होते हैं, जान जोखिम में होती है। आज की बात करें, ग्लेशियर्स का अलर्ट जो है वो जारी किया गया था बीते दिनों, शासन की तरफ से ये कहा गया था कि थोड़ा एहतियात बरतने की खास तौर पर जरूरत है। अगर फिलहाल जो हालात हैं, अगर वो उनके ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो आज के समय में क्या हालात हैं और क्या ग्रामीणों को वाकई डरने की जरूरत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। लाहौल में इस बार बर्फ बहुत कम पड़ी है। जैसे बर्फ कम पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह से अलर्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे एवलांचेस हैं, जिन्हें हमारे बर्फ स्टोर हो चुके हैं, एवलांचेस पड़े हैं, निश्चित तौर पर बड़े हैवी लेवल पे वो मेल्ट हो जाता है, पिघलता है। पानी जो पिघलेगा तो निश्चित तौर पर जो है निचले इलाकों में उसका खतरा रहता है। ऐसे में हमने कहा है कि लाहौल स्पीति में अगर बर्फ कम पड़ता है, निश्चित तौर पर हम जो प्रोजेक्ट लगने हैं उसका रिव्यू किया जाएगा। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई अलर्ट जारी किया गया है इस बाबत की थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है? हिमाचल प्रदेश में शासन की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा निश्चित तौर पर इस पर हम इस पर सोचेंगे कि क्या हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, उत्तराखंड का त्रासदी हिमाचल प्रदेश के लिए लाहौल स्पीति का विशेषकर उसको दोहराया नहीं जाएगा। अच्छा, आपके पास तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी है, तो ऐसे में इस विभाग के अंदर खास तौर पर यह देखा गया बीते दिनों, अगर हम आईटीआई की बात करें या फिर निजी कॉलेजेस की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में चलन रहा है, कोई भी सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। चलन ये है कि 2 कमरों में इस तरह के कॉलेजेस चल रहे हैं, या बड़ी बड़ी जो आईटीआईज हैं, दिखाया पेपर्स में कुछ जाता है लेकिन निकलता कुछ और ही है। आपने भी बैठक करी है, क्या लगता है आपको, क्या पाया गया उसमें और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए विभाग को सतर्क रहने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3 दिन पूर्व जो है मंडी के एक गांव में जो है सुंदरनगर के पास जो है महादेव में एक आईटीआई चलाया जा रहा था। उस आईटीआई के बीच में जो है एक बच्चे का, नौजवान लड़के 18 साल लड़के का जो है जो है उनका मृत्यु हुआ है। जो बिल्डिंग बनाया गया था उसके ऊपर से 2 फुट दूर पे एचडी लाइन बिछाया गया था, एचडी लाइन बिजली बोर्ड का। इससे जो है बच्चे का जो है मृत्यु हुआ है। उसको चलते मैंने कमेटी बनाया और हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने 159 आईटीआई प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं, उनका यही हालत है कि वो 2 कमरों में चलाए जा रहे हैं। और मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि जो है जिस तरह से हेल्थ विभाग में
इन्वेस्टिगेशन होता है, सर्वे होते हैं, पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनते हैं। उस तरह से हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार दिया जाए ताकि हमारे अधिकारी जाके देखें, क्योंकि ये मैंने देखा कि ये बिल्डिंग किसने पास किया था। विभाग के अधिकारियों ने मुझे जो आंकड़े दिखाए, जो लेटर भारत सरकार से बना है, भारत सरकार के आधार पर ही हम लोग पास करते हैं। भारत सरकार जो है हमें सिर्फ एक बार निरीक्षण करने का मौका दिया है। मैंने कहा हेल्थ विभाग के अंदर जो है बार बार जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, दिल्ली सरकार के लोग आते हैं, फिर जो है वो बिल्डिंग पास होता है। हिमाचल प्रदेश में कमोबेश जो है उसी तरह से कई ऐसे ITI, कई ऐसे पॉलिटिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं जो है इसमें जो है 2-2, 3-3 कमरों में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। मैंने अधिकारियों को कहा इसका सभी का रिव्यू किया जाए और भारत सरकार को पत्र लिखा है कि इसका अधिकार हमें दिया जाए ताकि जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 2-2 कमरों में ITS, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हम चलने नहीं देंगे। तो पहले तो उनको केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है, वहीं से सारी सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर जो है वो यहाँ पर अपना सेटअप लगाती हैं, चाहे वो ITIs हो, निजी कॉलेजेस हो। किस तरह से नियंत्रण जो है वो इनके ऊपर रखा जाएगा? क्या कुछ आपको लगता है केंद्र सरकार से जो आपने मांग की है उसमें क्या कहा है आपने? मैंने केंद्र सरकार से कहा कोई भी ITI हम स्वीकृत करते हैं, शुरुआत दौर में हम देखें क्या उसके पास उन्हें जमीन पूरा है, क्या वो आपके भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से क्या वो वर्षों वहां पर है, बिल्डिंग्स बने हैं, और बिल्डिंग्स कहाँ बने हैं, क्या गांव के बीच में है, क्या सड़क के किनारे हैं, क्या वो सभी जो हमारी योजना है, सभी हमारी नीतिगत फैसले ले गया क्या उसको पूरा करती है, क्या हमारी शर्तें पूरी कर रही है नहीं कर रही है। उसमें जो है हमें जो है हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट को जो है अधिकार दिया जाए कि उसका हम जो निरीक्षण बार बार करें, और हम जो है निरीक्षण के बाद जो है भारत सरकार को हम जो इसका जो प्रस्ताव भेजेंगे कि इसको स्वीकृति दिया जाए। ये हमारे पास ये अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा? क्योंकि जिस तरह से आपने मंडी का वो इंसिडेंट बताया कि जिला मंडी में सुंदरनगर के पास भी एक ITI जो है वो छोटे स्तर पर वहां पर चल रहा था, किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी अगर कुछ अनियमितताएं जो है उसमें पाई जाएंगी? निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, विभाग के पास इतना अधिकार तो हम इसको जो है उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, हम उसका संस्था को बंद कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे पास है। हमने जो है ITI का जो महादेव में जो एक बच्चे का मृत्यु हुआ है उसमें कमेटी बना दी। कमेटी का रिपोर्ट आते ही मैंने कहा कि उसमें फाल्टी पाया जाता है व्यक्ति, उसका संस्था जो टोटली बंद कर देंगे। भविष्य में सभी संस्थाओं का इंक्वायरी करेंगे हम, ऐसे संस्थाएं जो गलत चल रही है उन सभी को हम जो है भारत सरकार को बंद करने के हम उनसे निवेदन करेंगे। अच्छा, आप ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। इस विभाग में भी बहुत कुछ आपने नया किया है। हमने सुना है कि पर्यटन को लेकर खास तौर पर जब से रोहतांग टनल जो है वो बनी है, अब मनाली से केलांग तक का सफर जो है वो बहुत कम हो गया है। क्या फायदा मिला है आपको टनल मिलने के बाद से? लोगों में क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में? क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही थी। एक तरफ जहां सामरिक दृष्टिकोण से ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? क्या होटल्स का वहां पर बनना, बिजली पानी का प्रबंध होना, क्योंकि पहले ही ट्राइबल इलाका है, ऐसे में बर्फबारी हो जाती है, दुश्वारियां बढ़ जाती है। आपका बिल्कुल कहना ठीक है। लाहौल स्पीति पूरे संसार से जो है अटल टनल रोहतांग बनने से पूर्व जो है हम 6 महीने संसार से कटे रहते थे। मैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 3 अक्टूबर को आके अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। उसके बाद लाहौल स्पीति जो है पूरे संसार के साथ जो 12 महीने जुड़ चुका है। ऐसे में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक, बाहर के पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है लाहौल जाना चाहते हैं। वहां पर जो है सर्दियों में बर्फ पड़ती है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी है परंतु वहां पर -21 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, पानी के सारे नलके जम जाते हैं। ऐसे में हमने कहा कि इस पर किस तरह से लाहौल के लोगों के साथ बैठ के जो है हम लाहौल स्पीति में एक एक्सीडेंटल टूरिज्म चलाना चाहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हमने वहां पर जो है सुनिश्चित तरीके से एक प्लानिंग बनाने के तरीके से जो है वहां पर टूरिज्म चलाना चाहते हैं। अभी हमने उसके लिए जो है लाहौल स्पीति में 3 महीने के लिए हमने एक फेस्टिवल चलाना शुरू किया है। सोनो फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार शुरू कर दिया है। हम हर गांव के अंदर जो है अपने लाहौल का जो संस्कृति है, लाहौल का जो व्यंजन है, कैसे हम बाहर के टूरिस्टों को व्यंजन परोसें, हमारी संस्कृति क्या, हमारा पहनावा क्या है, हमारे लाहौल के जो क्या कहते हैं एडवेंचरस टूरिज्म जो है, साहसी गेम, उन साहसी गेमों को जैसे स्कीइंग है, हमारा तीरंदाजी है, हमारा रिवर राफ्टिंग है, वहां पर इन सभी चीजों को हम वहां पर अपने इस टूरिज्म से जोड़ना चाहते हैं। इस तरह से हर गांव में जाके
हर महिला मंडल, युवा मंडल और वहां के बुजुर्गों से निवेदन कर रहा हूं मैं कि ये मेले 3 महीने चलेंगे। इन मेलों को जो है, हमारे त्योहारों को, हमारे व्यंजन को, हमारा जो है साहसिक गेमों को जो है हम डायरेक्टली कहा जोड़ चाहते हैं, टूरिज्म साथ जो है, पर्यटन साथ। इसके लिए लाहौल के लोगों को निवेदन किया है, होम स्टे और अपने बिल्डिंग जो है, अपने होटल जो है पुराने कार्टून हिसाब से बनाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, उसका लाभ ले सके। ये हमने शुरुआत की है। अच्छा, इससे लाभ क्या होने वाला है? क्योंकि अभी तो सर्दियां चल रही हैं और ऐसे में लाहौल टनल जो है वो भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद है। क्या स्कोप लगते हैं आपको 3 महीने के लिए? आपने ऐसे समय पर जो है इस त्योहार को आप मना रहे हैं, त्योहारों का त्योहार जिसे आप कह रहे हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको? पर्यटन बढ़ेगा क्या? निश्चित तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम अगले साल से इस बार जितने पर्यटक लाहौल जा रहे हैं उनको लाहौल में हम भेज नहीं पा रहे हैं। हम नोट टनल तक जाते हैं, नोट पोर्टल तक। अगले साल से हमारा कैलेंडर ईयर बनेगा, सारे पर्यटक जो है, जो भी जा रहे हैं वो सभी लाहौल स्पीति का दीदार करेंगे, लाहौल स्पीति हर गांव में जाएंगे, लाहौल का जो बर्फ का एंजॉय करेंगे, लाहौल के जो हमारे साहसी गेमों का लुत्फ लेंगे, उनमें भाग लेंगे और हमारी संस्कृति। इसलिए जो है लाहौल के लोगों को, मैंने कहा, लोगों से उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि वहां पर जो है लोग जो है होम स्टे बनाएंगे और वहां पर होटल्स बनाने जा रहे हैं। हम जितने होटल बनेंगे, हमने 12 महीने के लिए जो है पूरा पानी का केलों के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। हर घर में पानी देने पहुंचाएंगे ताकि टूरिस्ट वहां पर जाए। हर टूरिस्ट अब मनाली नहीं रुकेगा, हर टूरिस्ट का आप नोट पोर्टल नहीं रुकेगा, उसी तरह लाहौल जाएगा, लाहौल के हर गांव में जाएगा, लाहौल की हर संस्कृति से वो के साथ जो है मेल मिलाप होगा। हम अपने संस्कृति को उजागर करना चाहते हैं। हमारा पहनावा, हमारा पोशाक, हमारा व्यंजन, खान पान वो टूरिस्टों को परोसा जाएगा ताकि टूरिस्ट जो है लाहौल पहुंचे। लाहौल के टूरिस्ट जो है जा रहे हैं, रोहतांग जा रहे हैं, कि रोहतांग जाने के चक्कर में बेचारे वो कहाँ पहुंचते हैं, मनाली जाते हैं और टनल के जाते हुए नोट पोर्टल। इसलिए जो है ये सारा फेस्टिवल शुरू किया है ताकि हमारा हर व्यक्ति, हर टूरिस्ट चाहे हिमाचल का हो, हिमाचल के बाहर का हो, कोई भी टूरिस्ट जाए, कोई पर्यटक जाए, वो लाहौल जाएंगे। हर गांव में उनका जो रहने का व्यवस्था किया जाएगा, पानी व्यवस्था किया जाएगा, बिजली की व्यवस्था किया जाएगा और उनका टूरिज्म को हम जो है लाहौल का व्यंजन, लाहौल का टूरिज्म और लाहौल का संस्कृति और सब कुछ जो है साहसी गेमों को उनके साथ जो है लोगों को साथ टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आप जनजातीय मंत्री भी हैं, तो उससे पहले आप एक विधायक भी हैं, तो ऐसे में अभी पिछले कल और परसों 2 दिन जो है मुख्यमंत्री ने विधायक प्राथमिकता की एक बैठक की है। उस बैठक में भी आपने भी कई तरह के मुद्दे रखे होंगे। लोगों से हमारी बात होती है, जो कबायली इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां से लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व आप यहाँ पर कर रहे हैं, राज्य सरकार में कर रहे हैं। मुद्दे कई हैं, लेकिन सबसे पहले यही है कि विकास के नाम पर क्या किया जा रहा है, सड़कों का क्या हाल है, पानी की परियोजनाएं ठप पड़ जाती हैं, उनको रिवाइव करने के लिए क्या कुछ किया जाता है। 6 महीने के करीब जो है बर्फबारी ज्यादा होने के कारण ये निश्चित रूप से प्रभावित ये चीजें होती हैं। उसके लिए अब आपने प्राथमिकताएं क्या गिनाई हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 दिन के प्राथमिकता में मैंने मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि लाहौल की सड़कें खोली जाए, उसके लिए हमें नई मशीनें दिए जाए और पानी की व्यवस्था की जाए, बिजली 12 महीने हो और साथ ही साथ वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस चलाए जाए, जो है हाईटेक बस गाड़ियां वहां चलाई जाए ताकि सर्दियों में जो है लोगों को लाभ मिले और टूरिज्म की व्यवस्था की जाए। उसमें 27 करोड़ रुपए हमने जो है सिसु में एक टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। उसी तरह से लाहौल के अंदर जो है रोहतांग टनल के बंदर से माध्यम से बिजली की लाइनें बिछाई जा रही है और हमने जो है आपका जो टेलीफोन है, टेलीफोन सुविधा के लिए जो है जियो के जो है 18 टावर बिछाए गए हैं, 4 टावर से लगाए जाएंगे, बीएसएनएल को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिले, टूरिस्ट वहां पर जाए, पानी व्यवस्था, सड़कें ठीक हो। उसके लिए जो है नाबार्ड से जो है पिछले 3 सालों में 45 करोड़ रुपए जो है लाहौल स्पीति स्वीकृति हुए हैं। उसके लिए जो मुख्यमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहूंगा ताकि लाहौल में जब ये सुविधाएं ठीक हो, विकास ठीक होगा, निश्चित तौर पर टूरिस्ट वहां पहुंचेगा, उसका लाभ टूरिस्टों को मिलेगा, लाहौल स्पीति के लोगों को मिलेगा और रोजगार के बहुत साधन लेंगे। डॉक्टर रामलाल मारकंडा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा। अलग अलग चीजों पर, अलग अलग विभागों के मुद्दों पर हमसे बातचीत की है और यही कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में अब पर्यटन बढ़ेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के जरिए जो बैठक इन्होंने की है उसमें भी अब ITI जो कि 2 कमरों में चल रही हैं उस पर शिकंजा कसा जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस की खैर नहीं, अगर मानकों के विपरीत काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। सुयश।